वृषभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। पर जिंदगी का आखिरी दिन, अब अंतिम सांस की तैयारी कर लो दोस्तों। हमारे आज के इस वीडियो का विषय देखकर आप सभी के मन में थोड़ा सा ऐसा जरूर प्रतीत हुआ होगा कि हम आपको निराश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम केवल और केवल आपके भले के लिए ही सोच रहे हैं, और यह चीज आपको तभी पता चलेगी जब आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखेंगे। यदि आप इस वीडियो में आए हैं तो समझ लेना आपका जीवन बदलेगा, क्योंकि भगवान उन्हें ही सूचित करते हैं जिनको बचाना चाहते हैं, जिनको सुधारना चाहते हैं, जिनको ऊपर उठाना चाहते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज के इस वीडियो की सच्चाई सुनकर आपकी होश उड़ जाए तो कहना। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी की, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय राधा रानी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो गए। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आप सभी के जीवन काल में आज शाम के 6:40 के बाद ब्रह्म लक्ष्मी नाम का शुभ योग और देवतुल्य नाम का शुभ योग और एक नाग योग का निर्माण हुआ है। दोस्तों, यह समय कोई मामूली नहीं है जो आज शाम के 40 के बाद आप सभी के जीवन काल में आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिस समय की प्रतीक्षा पिछले कई महीने से कर रहे थे, कई सालों से कर रहे थे, वह समय आज शाम के ठीक 6:40 के बाद आप सभी के जीवन काल में आने वाला है। और दोस्तों, यह समय अगले 48 घंटे तक आप सभी के जीवन काल में सारी खुशियां देने वाला है, जिनके लिए आप बेसब्री से तड़प रहे थे, जिनके लिए आप कई समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह समय दोस्तों अब आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन आपके मन में अभी ख्याल आएगा कि गुरुजी, आप तो यह अच्छी बातें कर रहे हैं, ये तो अच्छा है। लेकिन दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखना। इस वीडियो का धीरे धीरे जो रहस्य आपके सामने आएगा, वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्योंकि दोस्तों, आज शाम के ठीक 6:40 के बाद आप सभी के जीवन काल में 3 सबसे शक्तिशाली देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक साथ मेहरबान होने वाले हैं। और दोस्तों, उन्हीं के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में यह 3 शक्तिशाली योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सहयोग जीवन में बहुत कम बनते हैं, और जिनके भी जीवन काल में बनते हैं उनके जीवन काल में यह 7 बड़े बदलाव होते हैं, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, सावधान हो जाओ, क्योंकि आप सभी के जीवन काल में आज शाम के ठीक 6:40 के बाद जो अच्छे ग्रह गोचर बनेंगे, उनके साथ कुछ विपरीत सोच वाले लोग जो आपके ऊपर हमेशा टेढ़ी नजर रखते हैं, वह आपके जीवन की इस दशा को बिगाड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा, जीवन की जो बागडोर है वह आपके हाथ में होगी। यदि आप चाहेंगे तो इस समय का लाभ आसानी से उठा लेंगे, और यदि आप लापरवाही करेंगे, हमारी बातों को इग्नोर कर देंगे, तो दोस्तों समझ लीजिएगा ये समय आपके हाथ से फिसल जाएगा। लेकिन जो शत्रु पिछले कई सालों से आप सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था और अभी तक आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया था, लेकिन दोस्तों यदि आप लापरवाही आज शाम के 6:40 के बाद कर देंगे, तो दोस्तों यह शत्रु का जो प्रहार है वह आपके जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। हालांकि दोस्तों, सुनने में यह बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, लेकिन दोस्तों जो आपका शत्रु है वह आपकी दुश्मनी में पूरी तरह से पागल हो चुका है। दिन रात आपके ही बारे में सोचता रहता है, कैसे आपकी जिंदगी को तबाह करें, कैसे आपके समय को बुरा बना दे। दोस्तों, और भी इस धरती पर लोग हैं, सबके भी दुश्मन हैं, लेकिन दोस्तों सब लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह दुश्मन आपके जीवन के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं, आपको इसका भनक नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों, यह आपकी पीठ पीछे ऐसे कार्य करता है, ऐसे षड्यंत्र रचता है, जिनमें आप अच्छी तरह से फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी के ऊपर यह 3 देवी देवताओं का आशीर्वाद है। इन्हीं देवी देवताओं के आशीर्वाद से आप पिछले कई महीनों से बचते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये जो 3 देवी देवता हैं, इनकी भी शक्ति कमजोर पड़ रही है, क्योंकि आप बार बार गलती कर रहे हो। तो दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में आखिर कैसे सकारात्मक कार्य हो पाएगा? ईश्वर भगवान क्या है भाई? सकारात्मक ऊर्जा है। जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं, तब हमें फल देने के लिए ईश्वर सकारात्मक ऊर्जाओं को हमारे आसपास भेजते हैं।
और जब सकारात्मक ऊर्जा का घेरा हमारे आसपास आता है तो हमारे मन में अपने आप सकारात्मक विचार आते हैं, पॉजिटिव माइंड बनता है, खुशी चेहरे पर झलकने लगती है। लेकिन दोस्तों, जब वही ऊर्जा हमारे आसपास से हट जाती है तो हमारा मन पूरी तरह से उदास होने लगता है। जो हम सोचते हैं वह कर नहीं पाते हैं और जो हम चाहते हैं वह होता नहीं है। दोस्तों, जीवन धीरे धीरे किनारे लगने की बजाय बीच मंझधार में फंस जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज का यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस वीडियो को आज भूलकर भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। जो भी लोग आज के इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, अपने समय को थोड़ा सा निकालकर इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि जीवन के 10 से 20 मिनट का समय यूं ही व्यर्थ के कार्यों में कई बार खर्च हुआ है। कई बार ऐसे गप्पे लगाने में समय खर्च हुआ है जिनमें आपको एक अठन्नी तक का भी फायदा नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी को नहीं बल्कि आपके आने वाले पूरे भविष्य को स्वर देगा। ये आपके आने वाले सपनों को पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। दोस्तों, आज शाम के जो 6:40 के बाद आप सभी के जीवन काल में 3 शक्तिशाली सहयोग बन रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। सभी के जीवन काल में ऐसा सहयोग नहीं बनता है। आप बड़ी ही भाग्यशाली इंसान हैं, बहुत ही नसीब वाले इंसान हैं, जो आप सभी के जीवन काल में ऐसा घटना होने जा रहा है। और खासकर भगवान का आशीर्वाद भी आप सभी के ऊपर पिछले 3 सालों से यह 3 देवी देवता आप सभी के जीवन में अपनी छत्र छाया रखकर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यही 3 देवता हैं जो आप सभी के जीवन काल में हमेशा खुशियां बरसाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपको हमेशा मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है, दुश्मनों ने आपको बहुत निराश किया है। हर जगह पर जहां भी आप थोड़ी सी सफलताओं को प्राप्त करते हैं, जहां भी आप थोड़ी सी खुशियां अपने जीवन में देखते हैं, वहीं पर दुश्मनों की वजह से आपको दुख का भी दिन देखना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा कई बार ऐसा हुआ ही है। आप यह चीज महसूस भी कर रहे होंगे कि आपके घर में अच्छा माहौल था, लेकिन तुरंत ही कुछ क्षण के बाद आपके जीवन में ऐसा हुआ कि कई प्रकार की समस्याएं आने लगी। आपको डॉक्टर के चक्कर काटने पड़े, बिजनेस व्यापार धीरे धीरे रुकने लगा, आपका मन भी धीरे धीरे चिंतित होने लगा और आपकी जो सोने की क्षमता थी वह भी कम हो गई। यानी कि दोस्तों, चारों तरफ से आपको कुछ दिखाई ही नहीं देने लगा कि आखिर अब आगे क्या किया जाए। ऐसी स्थिति आपके जीवन में कई बार हुई है। लेकिन दोस्तों, ये चीज भी याद कीजिए, चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, लेकिन आप धीरे धीरे उस स्थिति से बाहर आए, ईश्वर का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर। और उस स्थिति से आपको किसने बाहर निकाला? ईश्वर ने ही बाहर निकाला। क्योंकि दोस्तों, आप ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। आपकी आस्था भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा है और भगवान भी आपको कभी नाराज नहीं करते। लेकिन दोस्तों, जब आप खुद ही अपने हाथों से गलती कर देते हैं तो भगवान आपसे कई बार नाराज भी हो जाते हैं। और दोस्तों, अब आपको यह गलती नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों, आज शाम के 6:40 के बाद आप सभी की कुंडली में जो योग का निर्माण है वह आपके साथ बड़े लाभ देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 7 बड़ी ऐसी चमत्कारी घटनाएं आज शाम 6:40 के बाद आपके जीवन में होने वाली हैं, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी। लेकिन दोस्तों, आपको सावधानी रखनी होगी। आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है उसके बारे में हम आपको पहले विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा भी नजरअंदाजन मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में सुनना बहुत ज्यादा आवश्यक है और जो बातें हम आपको बताएंगे उन्हें करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि आप फिर से लापरवाही करेंगे तो आपका जीवन फिर कोई नहीं बचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान एक बार मौका देते हैं, लेकिन दोस्तों, आपको 2 से 3 बार मौका मिल चुका है और यह आखिरी मौका होगा। यदि आप इस मौके को भी ठुकरा देंगे तो दोस्तों, समझ लेना आपसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यह दुश्मन आखिर कौन है जो आज शाम 6:40 के बाद आप सभी के जीवन काल में परेशानी लेकर आने वाला है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपके अपने में ही है। कोई दूर का नहीं है, बल्कि आपके घर से लगभग 10 किलोमीटर के अंदर ही है। नजदीकी ही दुश्मन है जो आपके जीवन में अपनी नजर हमेशा रखता है। जी हाँ दोस्तों, आखिर यह ऐसा क्यों कर रहा है? दोस्तों, यह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि आप अपने जीवन काल में तरक्की कर रहे हैं, इन्हें समय तक नहीं देते हैं, उन्हें भाव तक नहीं देते, इनकी वैल्यू तक नहीं करते। और यही कारण है कि यह आप सभी की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से लग चुका है। दोस्तों, आपके प्रति उनके मन में नकारात्मक भाव फैल चुका है।
आप सिंपल और निष्कलंक स्वभाव के इंसान हैं। आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है। आप अपने लाइफ में खुश रहते हैं, अपने कार्यों में पूरे दिल से मेहनत करते हैं। किसी के बारे में भला बुरा सोचने का वक्त आपके पास नहीं है। आप हमेशा ईश्वर के ऊपर भरोसा करके अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देते हैं। आपके हाथों से कुछ गलत ना हो जाए, इस चीज का ख्याल आप रखते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी ये लोग आपकी अच्छाई को बुरी नजर से देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने उनके साथ बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक भी गुण इन्हें याद नहीं रहता है। ये आपकी तरक्की को देखकर जलने लगे हैं। आपकी तरक्की इनकी आंखों में खटक चुकी है। इन्हीं कारणों से इन्होंने पिछले समय में आप सभी के जीवन काल में कई बार जादू भी किया है, तांत्रिक बाबाओं से मिलकर, या फिर कई बार ऐसे टोने टोटके भी आपके नाम को लेकर किए हुए हैं, जिनके कारण दोस्तों कई बार आपने मुसीबत का सामना किया है। कई बार आपका सिर भारी हुआ है, आपके शरीर में आलस आ गया था, मन पूरा उदास रहने लगा था। क्योंकि दोस्तों, यह दुश्मन जब आपको खुश देखता है तब आप सभी के ऊपर जादू करता है, और आप इसे मजाक समझने की गलती हर बार करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। इस बार आपको समझना होगा, क्योंकि ऐसा समय आपको बार बार नहीं मिलेगा। और इतिहास गवाह है, जब जब आपको खुशी मिली है तब तब इस दुश्मन ने आपकी पीठ पीछे कोई ऐसा षड्यंत्र किया है जिससे आपकी खुशी गम में बदल गई है। और दोस्तों, अब खुशी का समय निकट है। अब आपको शांत बैठने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संभालने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो बातें, जो उपाय हम आपको आगे बताएंगे, उन्हें ध्यान से सुनिएगा। उन्हें अपने जीवन काल में आपको अवश्य करना है। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको संकेत देते हैं कि आखिर यह दुश्मन कौन है। इन्हें आप कैसे पहचान सकते हैं, इसका चेहरा आखिर कैसे दिखता है, वह भी हम आपको बताएंगे। आपको कौन से उपाय करने हैं ताकि यह जो दुश्मन आप सभी के ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं, उनसे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाए और जो ग्रह गोचर का शुभ फल है वह आपको प्राप्त हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो आगे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखना, अंत तक देखना। थोड़ा सा भी छोड़ दोगे तो वीडियो कोई काम का नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो हमारा एक निवेदन है कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम रोज रोज कहते हैं लेकिन बहुत सारे लोग वीडियो को देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमें उम्मीद है आप ये कार्य करेंगे और कमेंट में अपने दिल से थैंक यू गुरुजी लिख दीजिएगा। इससे हमारा हृदय एक्सपेरिमेंट करेगा और मोदी करेगा, प्रसन्न हो जाएगा। जो हम आप सभी के लिए मेहनत करते हैं, अच्छी जानकारी लेकर आते हैं, उनका फल सिर्फ यही है कि आपको वीडियो पसंद आया है, आपने हमारा धन्यवाद किया है। और ईश्वर का भी धन्यवाद कीजिए, और क्योंकि ईश्वर नहीं है तो हम सब कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आप सभी को इन दुश्मनों की पहचान करवाते हैं। दुश्मन आपके आसपास के ही हैं। इसके नाम के पहले अक्षर की अगर बात करें तो उसके नाम का पहला अक्षर SGLMP और N अक्षर से शुरू होता है। इन्हीं में से एक ऐसा व्यक्ति है जो आप सभी के ऊपर बार बार तांत्रिक क्रिया कर रहा है, और यह पिछले 5 दिन पहले एक तांत्रिक क्रिया भी आप सभी के ऊपर किया है, जिनका असर आप सभी के ऊपर नहीं हुआ है, क्योंकि आप सभी के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश का छत्र छाया है। लेकिन दोस्तों, यह छत्र छाया आज शाम के 6:40 के बाद हट जाएगी। यदि आप यह 3 गलती करोगे, 2, क्योंकि दोस्तों आपका ही हाथों से यह देवताओं का छत्र छाया हटेगा। दुश्मन का चाल ही कुछ ऐसा है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ऐसा षड्यंत्र उन्होंने किया है। आपके ही हाथों से आपके भाग्य को पूरी तरह से बिगाड़ने का षड्यंत्र वह लोग रच चुके हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना। हम आज के इस वीडियो में सारा पोल खोलेंगे, एक एक करके सारा समाधान, सारे उपाय बताएंगे, ताकि दुश्मन घुटनों के बल गिर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उनकी एक भी आज नहीं चलेगी, क्योंकि आज की जो भविष्यवाणी है उसके जीवन का आखिरी दिन होगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपके जीवन काल में वह घर बनाकर बैठे हैं, आपको जब मर्जी तब परेशान कर देते हैं, तो समझ लेना कि आज उसके जीवन का आखिरी दिन है। अब तुम्हारा दुश्मन अंतिम सांस की तैयारी करेगा, क्योंकि आज शाम के 6:40 के बाद उनका जीवन पूरी तरह से खत्म होने वाला है आपकी जिंदगी से। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपको कौन सी गलती आज शाम के 6:40 के बाद नहीं करनी है। फिर हम आपको बताएंगे कि कौन से उपाय करने हैं, ताकि जो इन्होंने आप सभी के ऊपर जादू टोना किया है उसका प्रभाव आपके ऊपर से खत्म हो जाए। और फिर जो ग्रह गोचर का लाभ है, 7 बड़े लाभ हैं,
7 बड़ी चमत्कारी घटनाएं हैं, वह कौन सी होंगी, किस किस क्षेत्र में होंगी, सारी बात हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखकर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी यह जान लीजिए कि आपके जीवन की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां क्या हैं, जिनके कारण दुश्मन हमेशा आप सभी के जीवन में वार करता है। दोस्तों, पहली कमजोरी जो हम आपको हर बार बताते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का यही कमेंट आता है कि आखिर क्यों दुश्मन हमें परेशान करता है, क्या कारण है। इसलिए हम आपको फिर से बता रहे हैं, दुश्मन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को देखता है, वह आपकी भावना को। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन आपको भावनात्मक रूप से बहुत बार इस्तेमाल कर चुका है, जिससे कि दोस्तों यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह देता है तो आप उन्हें मना नहीं करते हैं। मान लीजिए कोई आपको कुछ खाने के लिए देता है या फिर कोई कुछ वस्तु देता है और कहता है कि यह इस चीज का है, बहुत अच्छी चीज है, इसे घर में रखने से घर में सुख शांति आती है, और आप उनकी बातों में भरोसा कर लेते हैं और वह चीज अपने घर में ले जाकर रख देते हैं। यही आप गलती करते हैं। अब आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, चाहे कोई भी हो, कोई भी वस्तु हो, आप उन्हें बिल्कुल भी अपने घर लेकर मत लीजिए, और यदि लेंगे तो पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जांच परख कर लीजिए, उसके बाद ही अपने घर में प्रवेश कराइए। दोस्तों, आपकी यही गलती के कारण शत्रु हमेशा विजय होता है। शत्रु का चाल समझिए। शत्रु पहले उन वस्तुओं को तांत्रिक क्रिया से अभिमंत्रित करता है, अपने जादू टोने से, जो उनके मित्रों से उन वस्तुओं को अभिमंत्रित करता है, और वह चीज आपको सौंप देता है और आप उन्हें लाकर अपने घर में रख देते हैं, जिनके कारण दोस्तों आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है और घर से सकारात्मक जो ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती है, और फिर आपके जीवन में परेशानी ही परेशानी रहती है। क्योंकि दोस्तों, जहां पर सकारात्मक ऊर्जा ही नहीं रहेगी, वहां पर देवी शक्तियों का वास कैसे होगा? आखिर ईश्वर कैसे आपके घर में प्रवेश करेंगे? दोस्तों, जब भी आप धूप अपने घर में दिखाते हैं तो याद रखिएगा, आपके घर में सकारात्मक दिव्य शक्तियां प्रवेश करती हैं। लेकिन दोस्तों, जब आपके घर में पहले से ही नकारात्मक वस्तु पड़ी हुई है तो फिर दिव्य शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। यही कारण है दोस्तों, कई बार आप अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया, क्योंकि हमेशा आप सभी के जीवन काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की सकारात्मक शक्ति रहती है, और पिछले 9 महीनों से तीनों देवता आप सभी को बचा रहे हैं। लेकिन आपकी ही गलती से आप फंस जाते हैं। दूसरी बड़ी गलती है दोस्तों, अपने कार्य को किए बिना दूसरे कार्यों में हाथ बटाना। यानी कि दोस्तों, आपका खुद का कोई कार्य नहीं हुआ है, फिर भी आप दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये आपके जीवन की दूसरी गलती है। याद रखिएगा दोस्तों, हमारा धर्म यही कहता है कि हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा, जो चीज आपको मिला है वो कैसे मिला है? वह भगवान का दिया हुआ तोहफा है। जो समय आपको मिला है, जो कार्य आपको मिला है, जो काम आपको मिला है, वह ऐसे ही नहीं मिला है। वह ईश्वर का दिया हुआ एक जिम्मेदारी है, और आप उस जिम्मेदारी को छोड़कर किसी और के कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं, किसी और के कार्यों में अपना ध्यान भटकाते हैं, जो कि बेफिजूल के कार्य हैं। बिना कुछ सोचे समझे कि आपका कार्य कब होगा, उन्हें टाल देते हैं। यह आपकी दूसरी बड़ी गलती है। इससे धन भाव खराब होता है। जी हाँ दोस्तों, पैसे आने की जो आवक होती है वह खराब होती है, और यह गलती भी आप कई बार कर चुके हैं। इससे दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में नकारात्मक शक्ति प्रवेश करती है। मन हमेशा भारी रहता है, क्योंकि दोस्तों, जब काम सही समय पर पूरा नहीं होता है तो बात बात में चिंता होती है, और इससे मन का संतुलन खराब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों, तीसरी बड़ी गलती है कि आप ईश्वर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान कम दे रहे हैं कुछ दिनों से, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं जानता हूं कि जैसा आपने सोचा था वैसा आपको परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। आपने मेहनत बहुत किया है, लेकिन परिणाम आपको नहीं मिला है। आपकी सोच के अनुसार आपको सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान से ही नाराज हो जाए, भगवान से ही दूरी बनाने लगे। ऐसा गलती नहीं करना है। ऐसा ख्याल भी अपने मन के अंदर नहीं लाना है। हमेशा ऐसा ख्याल रखना है कि ईश्वर जो करते हैं वह अच्छे के लिए ही करते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को आप अच्छे कर्म समझकर कीजिए, और दोस्तों, देखिए कि जो भी होगा वह आपकी भलाई के लिए होगा। क्योंकि जब बात भगवान की आती है तो भगवान हमें वही चीज देते हैं जो हमारे लिए अच्छी होती है, भली होती है। कई बार हमें कोई चीज नहीं मिलती है तो हम बहुत नाराज हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि रूठ तक जाते हैं भगवान से। फिर भी भगवान हमारी बातों को नहीं सुनता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, जब बच्चा छोटा होता है तो कई चीजें लेने की जिद करता है।
चाकू लेने की जिद करता है, सी लेने की जिद करता है, लेकिन माँ उन्हें तब तक वह चीजें नहीं देती जब तक उन्हें इस चीज का समझ नहीं हो जाता कि ये चाकू है, इससे नुकसान हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, यदि भगवान हमें कुछ चीज नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वह हमें नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि हमें उन्हें पाने का सही समय नहीं आया, और जब आ जाएगा तब हमें वह चीज जरूर देंगे। उन्हें हमारी परवाह है। हमारे लिए कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, ये बात भगवान को अच्छी तरह से पता है। इसलिए कभी भी भगवान से कोई शिकायत मत कीजिएगा। दोस्तों, ये 3 गलतियां आप अभी से अपने जीवन काल में सुधार लीजिए, और यदि आप सभी को हमारी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बोलिए कि हाँ गुरुजी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी बात आपके साथ सही मेल खा रही है। चलिए दोस्तों, अब विशेष रूप से बात करते हैं कि आज शाम के 6:10 के बाद जो शुभ समय है, वह समय आप सभी को कौन कौन सी सावधानियां रखनी हैं और कौन कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिससे आपके शत्रु का जो जादू टोना का बंधन है, उसका कवच पूरी तरह से टूट जाए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज शाम के 6:10 के बाद आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है और कौन कौन से सरल उपाय करने हैं, ताकि जो भी नकारात्मक असर, जादू टोना जैसी भारी ऊर्जा या शत्रु की बुरी नजर से बना हुआ दबाव आपके ऊपर चल रहा है, वह टूटने लगे, और जो ग्रह गोचर का शुभ फल है वह आपको बिना अटकाव के मिलने लगे। सबसे पहली बात यह समझ लीजिए कि इस समय आपकी सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार आपका डर नहीं, आपका विश्वास है। जैसे ही आप भीतर से निर्भय होते हैं, बाहर की नकारात्मकता कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए 6:10 के बाद सबसे पहले आपको अपने मन को शांत करना है, क्योंकि घबराया हुआ मन ही सबसे पहले निशाना बनता है। आज शाम 6:10 के बाद कोशिश कीजिए कि आप बेवजह किसी से बहस ना करें, किसी को कड़वी बात ना बोले और अपनी योजना हर किसी को ना बताएं। बहुत बार शत्रु की चाल सीधे नुकसान नहीं करती, वह पहले आपके मन को अस्थिर करती है, फिर आप खुद गलत फैसले करने लगते हैं। इसीलिए इस समय नियम यह है कि आप अपने शब्दों की गर्मी कम रखें और अपने निर्णयों में जल्दीबाजी बिल्कुल ना रखें। अगर कोई बात आपको चुभे भी तो एक गहरी सांस लेकर रुक जाइए। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना क्रोध जीत लेता है, वह अपने भाग्य का आधा युद्ध जीत लेता है। अब घर की सावधानी सुनिए, क्योंकि घर ही आपका पहला कवच है। आज शाम के बाद घर में बेकार का कबाड़, टूटे हुए बर्तन, फटे हुए कपड़े या लंबे समय से जमा हुई गंदगी को हटा